हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। आज हम देखेंगे यूपीएससी एनसीईआरटी के नोट्स। हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 10th है और ये आज आपका लास्ट चैप्टर है। स्वतंत्रता के बाद 8 क्लास के नोट्स आपके आज फिनिश हो जाएंगे हिस्ट्री के एनसीईआरटी के, और कल से हम 9th क्लास की एनसीईआरटी के नोट्स स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के। और मैंने आज आप लोगों को टॉपिक्स 300 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ जो चल रही है करंट अफेयर्स की, वो मैंने आप लोगों को आज सेकंड पार्ट मैंने ब्लॉग में दिया है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियाँ थीं। पहली, एकता और अखंडता की चुनौती थी, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के लोग रहते हैं। दूसरी, लोकतंत्र स्थापित करना और चुनाव करवाना। तीसरी थी विकास जिससे समूचे समाज का भला हो। शरणार्थी, बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए। इन लोगों के रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोज़गार देना। राजवाड़े, ब्रिटिश इंडिया के एक हिस्से में देसी रजवाड़े का शासन था। 500 रियासतें, राजाओं या नवाबों का शासन चल रहा था। नए संविधान की रचना, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 1947 में विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए। 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ये डेट आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर भारतीय संविधान की खासियत, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। मौलिक अधिकार, सभी जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। धर्मनिरपेक्षता, सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। अब इसमें हम आरक्षण देखेंगे। जनजातियों को आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग। शक्तियों का विभाजन, संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों का विभाजन, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों सूचियाँ। मतभेद को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। संघ सूची 97, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए नीति, नियम, कानून, योजना बनाएगी। रक्षा, मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी मामले आदि। इस तरीके से यहाँ पर वर्ग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। राज्य सूची 66, राज्य सरकार ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य, पुलिस आदि। समवर्ती सूची 47 के अंदर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। वन, कृषि, शिक्षा, गोद लेना आदि। राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। राजभाषा को देखेंगे हम। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्य के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। विकास की योजनाएं, भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। योजना आयोग 1950 में भारत सरकार आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की। पहली है पंचवर्षीय योजना 1991 से 56। कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि उस दौरान खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61।
औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को द्वितीय योजना में प्रोत्साहित किया गया था। 1949 में भिलाई में स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक, आर्थिक विकास मिश्रित अर्थव्यवस्था, विदेश नीति गुटनिरपेक्ष शासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार, संस्थाओं का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कि हम अलग अलग पढ़ेंगे। अभी 11th क्लास में आते हैं, ये आपके पॉलिटी में आएंगे। ये 15 अगस्त 2021 को हम सब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 75वां स्वतंत्र दिवस मनाएंगे। अब तक 16 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। यहाँ पे 75 नहीं, अब 76 होगा। भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान में कुल 22 भाषा, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में संवैधानिक संशोधनों के पश्चात अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। 126 बार संशोधन हो चुके हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। बाकी जिनको भी इनके नोट्स चाहिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जिसको जहाँ पर डाउट हो वो प्लीज़ मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप सबका धन्यवाद कि आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये बच्चों तक पहुंच सके। आप सबको धन्यवाद।